नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है यूपी में हो रहे इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2025 के प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ निकिता डोबरियाल। दोस्तों, देश विदेश में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, किस गतिविधि से चल रहा है, इन सब की बेहतर जानकारी एक राजनेता या फिर एक पत्रकार को ही हो सकती है। और आज हमारे साथ में हमारे जो गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, ये न्यूज़ वन इंडिया के CMD मिस्टर अनुराग चड्ढा जी हैं और हम इनका स्वागत करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार सर। जी, पेशे से मैं बता दूं कि ये सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, तो इनसे जानते हैं कि भारत में इस समय स्पोर्ट्स कैटेगरी की क्या स्थिति है। देखिए, जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है भारत में, तो अभी भारत में सिर्फ क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन जब से हम लोगों ने ओलंपिक में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो खुद देश के खिलाड़ी विदेश की धरती पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीते और तमाम तरह के मेडल जीते, तो उसके बाद केवल क्रिकेट में नहीं बल्कि दूसरे जो खेल हैं उनमें भी खिलाड़ियों की जागरूकता बढ़ी जी। और देखिए, जागरूकता कब बढ़ती है? जब समाज में आपका मीडिया, आपके राजनेता, आपकी सरकार केवल एक ही खेल को बढ़ावा ना दे, दूसरे खेलों को बढ़ावा दे जी। तो आप देखिए कि खुद जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब कोई विदेश की धरती पर हमारा कोई खिलाड़ी ओलंपिक में जाता है, मैंने बहुत सारे देखे, जैसे अभी एक जेवलिन थ्रो के जो चोपड़ा जी हैं, नीरज चोपड़ा, उनसे उन्होंने बात की। सुहास एलवाई जो उत्तर प्रदेश में विकलांग कोटे से खेलते थे पैरा ओलंपिक में, उनसे उन्होंने बात की। तो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है जी। और जब कोई खिलाड़ी खेलता है तो उसको उम्मीद होती है कि जब वो खेल में एक ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे तो उनके देश की सरकार, देश के राजनेता, मीडिया उनको प्रायोरिटी देगा जी। तो ये जज्बा लोगों में बहुत ज्यादा फूट कर भरा है। खिलाड़ी उस श्रद्धा भाव से वो खेलते भी हैं। दूसरी बात, खेल की अपने बात की तो देखिए, हमारे देश में कहा जाता है कि भाई खिलाड़ी तो हैं, प्रतिभा तो है, लेकिन संसाधन नहीं है। अब देखिए, हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर जो स्टेडियम है हर तरह की सुविधाओं से परिपूर्ण है जी। अगर यहाँ की अथॉरिटी चाहे या यहाँ की प्रदेश सरकार चाहे तो जो दूर दराज हमारे वेस्टर्न यूपी में स्टेडियम है, तो वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं गांव-गांव जाकर एक अलग जगह सकता है खिलाड़ियों में कि भैया आपके यहाँ ग्राउंड नहीं है तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ खेलिए। मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई ग्राउंड में केवल प्रतियोगिताएं होती हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होती। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में अपना इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ गांव में प्रतिभाएं हैं वहाँ आपके पास संसाधन नहीं है, लेकिन जहाँ संसाधन है कम से कम वहाँ पर आप प्रतिभा को खींच कर लाइए ना। यहाँ से वो उन प्रतिभाओं में और ज्यादा करंट आएगा और ये जो लोग खेलेंगे यहाँ पर तो देश के लिए मेडल जीत कर लाएंगे जी। तो जैसे मेडल्स की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि 10 दिन से यहाँ पे सॉफ्ट टेनिस की चैंपियनशिप चल रही है और आपने अभी यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स को मोमेंटोस दिए हैं, अवार्ड्स दिए हैं और आपको भी ये सुनने में आया होगा कि सबसे ज्यादा मेडल्स जो है वो भारत ने ही मारे हैं एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। तो एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन जो है उन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया सॉफ्ट टेनिस को प्रमोट करने के लिए, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये एसोसिएशन है इसके बारे में बहुत कम लोगों ने अभी तक सुना जी। और जब इस तरह के मैं देख रहा था कि जो आप आयोजक हैं, खासतौर पर अभिषेक कौशिक जी, जिन्होंने पिछले 10 दिन यहाँ पर बिताए, तो बहुत लोगों के पास वो जा रहे थे कि भाई कैसे भी करके इस आयोजन को सफल बनाना है जी। तो अब मुझे लगता है कि अब उनका जो सपना है सॉफ्ट बॉल टेनिस का वो पूरा हो गया, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर देखा, बड़े बड़े लोग आए, मंत्री भी आए, बड़े अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि अभिषेक कौशिक ने जो मुहिम की शुरुआत की थी उस मुहिम का उन्होंने असर देखा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मेडल्स थे वो इंडिया के खाते में आए। तो आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इस खेल के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। एक अहम बात आकर मुझे पता लगी, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा होता है, अगर आपको सरकारी नौकरी आपको लेनी है तो सॉफ्ट टेनिस बॉल भी एक रिकॉग्नाइज्ड गेम है जी। और मैंने यहाँ पर कई लोगों से मिला, बच्चों से मिला, तो वो भी सरकारी नौकरियों में है और अभी भी एक इनकम टैक्स में कोई बच्चा है वो बॉम्बे में उसकी पोस्टिंग हुई है स्पोर्ट्स कोटे से, वो भी आपका सॉफ्ट बॉल टेनिस खेलता था। तो न केवल आप इस गेम के जरिए अपने आप को फिट रख सकते हैं, देश के लिए मेडल जीत सकते हैं, बल्कि अगर आप अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है जी। तो ये थे हमारे साथ में न्यूज़ वन इंडिया के CMD अनुराग चड्ढा जी और इनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने भी अपनी पत्रकारिता के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमें बताई हैं कि अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी इंडिया कितना डेवलप हो रहा है, कितना आगे जा रहा है और भारत सरकार को भी इसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, हालांकि वो प्रमोट कर ही रहे हैं। बाकी एक लाइन आपसे कहूँगी कि श्री कृष्ण ने कहा है कि अंत ही आरंभ है। अब देखते हैं, इस चैंपियनशिप का अंत तो हो गया है लेकिन आगे और भी अचीवमेंट्स का आरंभ बहुत जल्दी होने वाला है।